ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में, भागवतम गीता क्लास में सबको स्वागत है। तो आप देखेंगे जो भक्ति योगा का, जो कर्म योगा हो गया, भक्ति योगा का तीसरा अध्याय है, 9वां अध्याय है। 7 8 हो गया, आज देखेंगे 9। तो यहाँ पे 9 अध्याय में क्या है, जो उसको अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसको इंग्लिश में कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। ये परम गुह्य ज्ञान भगवान कृष्ण क्यों कह रहे अर्जुन को? तो पिछले अध्याय में पढ़े थे कि किस प्रकार भौतिक भगवत प्राप्ति में, तो अलग अलग सेक्शन में के बता रहे कि भगवान मृत्यु के, जीवात्मा को मृत्यु के समय में भगवान कृष्ण का कैसे स्मरण करना है, योग मिश्र भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान को स्मरण करना है, शुद्ध भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान कृष्ण को स्मरण करना है, और भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, उसके बारे में भगवान कृष्ण बताए। तो कृष्ण प्राप्ति लास्ट में बताया कि लास्ट भाग में अष्टम अध्याय का कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो ये बताया। तो यहाँ पे जैसे बताया, और उन प्रश्न आता है कि इसमें लिंक आता है कि अध्याय 8 में कृष्ण ने समझा कि अनन्य भक्त प्रकाश अंधकार के मार्ग को पार कर जाता है। ये सब अलग अलग भक्तों के लिए सब लागू नहीं होता है, वो सब अंधकार मार्ग हो प्रकाश मार्ग हो, दोनों को पार कर सकता है। तो अब ऐसे बताएंगे कि कृष्ण ये अध्याय में ऐसा भक्त कैसे बनेंगे। नवम अध्याय में बता रहे कि ऐसे शुद्ध भक्त हम कैसे बन पाएंगे भगवान कृष्ण के, उसके बारे में भगवान कृष्ण इसका लिंक है। तो नवम अध्याय का इस प्रकार विभाग तक किया गया है। 1 से 3 योग्यता क्या है भगवान के कथा श्रवण करने के लिए, ये भगवान के भक्त होने के लिए योग्यता क्या है, अयोग्यता कौन है। और 9 से 10 ऐश्वर्य ज्ञान है, कृष्ण का भौतिक संसार से संबंध क्या है। 11 से 15 मूर्ख द्वारा भक्ति की उपेक्षा, किंतु भक्त ने भक्ति को स्वीकार किया। कृष्ण के विभिन्न उपासक है, अलग अलग उपासक क्या है। 11 से 15 कृष्ण भक्ति की महिमा क्या है, वो बता रहे कि 26 से 34। तो अभी देखेंगे, पहला श्लोक है, सब लोग तैयार हो जाए, अभी देखें हम चालू करेंगे। पहले आया कि श्री भगवान उवाच, परम गुह्य ज्ञान में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गुह्य ज्ञान के बारे में ये नवम अध्याय में बता रहे। ठीक है, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझ पे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेश से मुक्त हो जाओ। तो भगवान कृष्ण के जो शरण में जाता है, वो सारे गुह्य ज्ञान बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो गुह्य ज्ञान क्या है, जो संसार से मुक्ति होने के लिए, क्लेश से छुटकारा पाने के लिए मुक्त हो सकते हैं, ऐसा गुह्य ज्ञान है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि गुह्य ज्ञान क्या है। यहाँ पे बता रहे कि प्रभुपाद, जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक अधिक सुनता है, त्यों तो आत्म प्रकाशित होते जाता है। परम गुह्य ज्ञान क्या है, भगवान के बारे में विषय में जो अधिक सुनता है, आत्म प्रकाशित होते जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिसकी अनुभूति
तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंध में कथाओं में परस्पर चर्चा करते। भगवान गीता में कहते हैं मत चित्त मतगत प्राण बोधयंत परस्पर। जो मेरे भक्त रहते हैं मेरे बारे में चर्चा करते, कथा होता है। इसे मनोधर्मियों विद्यालय विधांतिक से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भगवान के भागवत पुराण है, भगवत गीता है, तो बोलते कि अनुभूत, बोलते कि ये भागवत में तृतीय पहला अध्याय का पहला तीसरा नंबर श्लोक में बोलते कि धर्म निगम कल्पतरु बोलतम फल सुख मुखामुद्यम प्रीवत रसम भागवत रसमाल भूर्भुव रसमाल भावुक भूवि भावुक, लास्ट में भूवि भावुक। जो भावुक व्यक्ति है, जो बोलते कि अनुभूत व्यक्ति है, इस ज्ञान को श्रवण करने के लिए भावुक बनते हैं, वो विज्ञान उसको बोलते हैं विज्ञान है, जैसे परीक्षित महाराज। तो प्रभुपाद कह रहे कि भक्तगण भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और भगवान के उस जीव विशेष मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो कृष्ण भावना में तो होते हैं, उससे ही भक्त के सानिध्य में कृष्ण विद्या का समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। यह सभी को ये बुद्धि देते नहीं भगवान कृष्ण। किसको देते हैं? जो भगवान के सानिध्य प्राप्त रहते हैं, जो भगवान के भक्त बनते हैं, उन्हीं को ही। जो यहाँ पे भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय में गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोले आप मेरे सखा है मित्र, इसके लिए मैं भगवत गीता तुमको सुना रहा हूँ। सबको जाके दुर्योधन को नहीं सुनाए, न जाके धृतराष्ट्र को सुनाए, नहीं, इसको सुनाए भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए। प्रियो में सखा बचे थी, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है। यदि सौभाग्यवश किसी इस संगति प्राप्त हो जाए और वो उस ज्ञान को आत्मसात करे, तो आत्मसाक्षात्कार के समय अवश्य प्रगति करेगा। ये हमें प्रभुपाद कह रहे। जो व्यक्ति भगवान के वाणी से संगति से आता है, भगवान कथा की संगति से भक्तों की संगति में आता है, वो संगति प्राप्त हो जाए तो उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार दिशा में अवश्य प्राप्ति हो जाए। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा उच्चतर स्तर पर तक उत्साहित करने उद्देश्य से 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, सबसे गुह्यतम ज्ञान भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को प्रकट कर रहे, अन्य दूसरे किसको नहीं। तो यहाँ पे भगवत गीता की सारांश में हरे कृष्ण, भगवत गीता की सारांश में हरे कृष्ण बोले कुछ कहना चाहते हैं जी? यहाँ पर तो हमें ये जब अर्जुन को दिया था गीता दान, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ उसका ये ज्ञान भी था, सब कुछ, उसको नहीं दिया क्यों? ये भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोले कि प्रियो में सखा, बोले कि अभी सारे जो ज्ञान रहता है केवल एक ही व्यक्ति को सुनाने बाद वो व्यक्ति सबको सुना सकता है, जो उनके ये व्यक्ति है। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण गीता में कह रहे कि प्रियोसी में सखा चेती, तो बोलते कि आप मेरे प्रिय सखा हो। तो ये 4 नंबर श्लोका में कह रहे कि ये स एवं मया तद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम रहस्यम एतद उत्तमम। आज मेरे द्वारा ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्योंकि अर्जुन कौन था? नर है, नर नारायण के जो अवतार होता वो वास्तव में भगवान का अंश है। और नर क्या था? भगवान के जैसे नर नारायण ऋषि थे, तो इसमें नर होता है अर्जुन। अर्जुन वही व्यक्ति ही समझ सकता है भगवत विज्ञान को, समझ सकता है अच्छी तरह, जो युधिष्ठिर के पक्ष में संभव नहीं था। उसको बाद में भागवत में बना था कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताएंगे
भगवत के विज्ञान के विषय में 11 स्कंद में वर्णन है। तो सबको लोग को सब लोग भागवत में। हाँ भागवत में आएगा। तो उसमें सभी लोग को सही समय में एक सही ज्ञान होता है, उनका मैच्योरिटी ज्ञान उनका समझने के लिए कड़ा रहता है, सबको सही सेम समान समय में समझा नहीं जा सकता। तो उसमें अर्जुन का विषाद हुआ था, मैं आध्यात्मिक स्तर भौतिक स्तर में जा रहा था, और उसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण उसके सखा रूप में थे और समझने के लिए थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से वयस एज के हिसाब से बड़े थे, ठीक है नहीं, उनको जो पारंपरिक रीति से उनको सम्मान करते थे भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन सखा था उनका भगवान कृष्ण के, ऐसे भौतिक स्तर के हिसाब से। तो इसके लिए ज्ञान को भौतिक स्तर में रखकर जो पारंपरिक और समाज दृष्टि से उनको शिक्षा ज्ञान दिए थे। तो इसी हिसाब से भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन समझने के लिए सही योग्य व्यक्ति, इसके लिए उनको समझाए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो लेकिन ये है कि चाहे किसी को भी हम भगवत गीता दे देते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो भक्त है या क्या है, कि उसे देख के भक्त बन जाएगा। नहीं, भगवान कृष्ण उस समय उस रूल था, नियम था। चैतन्य महाप्रभु क्या रूल बनाए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाते हवे, बोलते कि मेरा आदेश। जो भगवान स्वयं कृष्ण है वही रूल बनाए, वही बोले कि ये ज्ञान को सब लोग समझने की परम गुह्य ज्ञान बताए। परंतु चैतन्य महाप्रभु वही भगवान कृष्ण है, उन्होंने आदेश दिया कि ये ज्ञान को सबको जिसको देखो उसको प्रचार देते रहो। अच्छा, अभी ये नहीं है कि हाँ जो भक्त है या क्या है, किसी को ऐसा नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, भगवद गीता किसी को भी दे सकते। ओके। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा आज्ञाते हो, बोले कि मेरे आज्ञा हुआ सबको बांट सकते हैं इस ज्ञान को, है यस ना। प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो इसमें प्रभुपाद भी कह रहे कि इस प्रथम श्लोक में विशिष्ट महत्व की इदम ज्ञानम शुद्ध शुद्ध भक्ति गोत होता है। 9 प्रकार की होती है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य होता है। ये तो आध्यात्मिक पता है, कृष्ण के बारे में सुनने के 2 लाभ हो गए। भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए हमारे 2 लाभ होता है, एक आध्यात्मिक उन्नति, दूसरी होता है भौतिक दुख से एक मुक्ति। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान के कथा सुनने के लिए 2 लाभ होते हैं, लिख के रखिए। एक आध्यात्मिक हमारा उन्नति होगा, प्रगति प्रोग्रेस, एक भौतिक दुख से मुक्ति होती है। तो अध्याय 9 को सबसे गोपनीय ज्ञान क्यों कहा गया है? गोपनीय, सबसे गोपनीय ज्ञान क्यों कहा गया? तो यहाँ पे गोपनीय अध्याय 2 और 3 में आत्मा, दूसरा अध्याय में क्या इसके बारे में बताया भगवान कृष्ण ने, 2 और 3 में आत्मा और शरीर के ज्ञान की व्याख्या करते हैं, मुक्ति के लिए उपयोगी बताए। अधिक गोपनीय क्या, इसको बोलते हैं गोपनीय, जो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और किस प्रकार कर्म करना चाहिए, दूसरा तीसरा अध्याय में बताया, उसको गोपनीय बोला गया। तो अधिक गोपनीय क्या है, 7वां और 8वां अध्याय में। 7वां 8वां अध्याय में अधिक गोपनीय जो ज्ञान, जो कृष्ण भावनामृत भगवान को प्राप्ति करने के लिए मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, सर्वोच्च भगवान है, उनकी ऊर्जा के बारे में ज्ञान बताया गया भगवत प्राप्ति में 7वां 8वां अध्याय में। तो उसको बोलते कि अधिक गोपनीय है। दूसरा तीसरा अध्याय को गोपनीय कहा गया है, 7वां 8वां अध्याय को अधिक गोपनीय है, और 9वां अध्याय सबसे गोपनीय क्या है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इस अध्याय 9 है, क्योंकि वो शुद्ध शुद्धा शुद्ध भक्ति के संबंधित है, प्योर डिवोशन है, शुद्ध भक्ति है, इसमें संबंधित है। 9 चैप्टर 9वां अध्याय, और भगवान की महिमा को चित्रित करता है। ये भगवान कौन है, भगवान का भक्ति कितना सुंदर है, उसके बारे में 9वें अध्याय में बता रहे। इसके लिए उसको अति सबसे गोपनीय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा गया है। कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंट,
मोस्ट कॉन्फिडेंट, बोले कि कॉन्फिडेंट और मोस्ट कॉन्फिडेंट, बोले कि अधिक गोपनीय, अधिक गोपनीय, सबसे अधिक गोपनीय, ये नवम। यहाँ पे इदम, इदम शब्द में यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि इदम, तो व्यक्ति का हृदय को भौतिक संदेशों से शुद्ध हो जाता है, कृष्ण के विज्ञान को समझता है तो आध्यात्मिक चेतना को उन्नति करता है। इदम, इसके लिए ये ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। 9 प्रकार कह जाती है। आध्यात्मिक गतिविधियों को समझना है, केवल यह जानना है कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं। व्यक्ति को शारीरिक, शरीर की गतिविधियों और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच में अंतर को समझना चाहिए। केवल इन्हें कि हम शरीर नहीं, इतना समझने के लिए काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को शरीर की गतिविधियों को और आध्यात्मिक गतिविधियों के बीच में अंतर क्या है उसको समझना चाहिए। तो इसमें नवदा भक्ति के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे। क्या है नवदा भक्ति? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, हास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। तो नवदा भक्ति के माध्यम से हम भक्ति सहज से कर सकते हैं। भक्ति के इन 9 तत्वों के अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल में शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण विद्या समझ सकता है। केवल यह जान लेते कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसके आत्मानुभूति और का शुभारंभ हो सकता है। किंतु मनुष्य शरीर का कार्य तथा उसके भक्तों के आध्यात्मिक कार्य में अंतर समझना होगा। तो इस प्रकार अलग प्रकार ये नवम अध्याय को क्या बोला गया? परम गुह्य ज्ञान, सबसे गुह्य ज्ञान। तो कैसे गुह्य ज्ञान है? सेकंड श्लोका में कहते हैं इसको राज विद्या भी कहा जाता है। परम गुह्य ज्ञान जो राजाओं का विद्या है, राजा लोग भी उसको ग्रहण करते हैं, इसके लिए उसको राज विद्या भी कहा जाता है। ये दूसरा नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण। राजविद्या राजगुज्जम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सब सिद्धांत में ये विद्याओं का राजा है, जो समस्त रसों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और जो कि यह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतएव यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसको ज्ञान को भी राज विद्या भी कहा जाता है। नवम अध्याय को राज विद्या, सारे राजों का विद्या है, विद्या है। विद्या के अंदर राज विद्या बोलते कि विद्या सबसे श्रेष्ठ, राज विद्यम राजगुह्यम, राजगुह्यम पवित्रम। और यहाँ पे बोलते कि ऊपर कह रहे कि ये विद्या का राजा है, सारे जितना विद्या है सारे विद्या का राजा है और समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है क्योंकि आत्मा प्रत्येक की अनुभूति करने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भक्ति कभी नाशवा नहीं, अविनाशी है भक्ति। तो प्रभुपाद कह रहे कि समस्त गुह्य ज्ञान से इस राजा के पराकाष्ठा भक्ति योग, जो गुह्यतम है, श्रीमती राधारानी से चालू होती है। तो सामान्य लोग इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलते, उन्हें ब्राह्म्य शिक्षा दी जाती है। तो आजकल के स्कूल में क्या होता है? ब्राह्म्य शिक्षा, अलग प्रकार बेसिक नॉलेज इसको दिया जाता है। उसको परम गुह्य ज्ञान किसको बताएं? सामान्य लोग क्या करते हैं? अलग प्रकार अध्ययन करते, केवल शिक्षा जो गुह्य ज्ञान शिक्षा है, केवल धन कमाने के लिए
जो अलग प्रकार शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में भगवान कहते कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। यहाँ पे सामान्य लोगों को गुह्यज्ञान शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा संबंध, उसमें सामान्य शिक्षा में क्या क्या दी जाती है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि राजनीति के बारे में, समाज शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, साइंटिफिक, गणित, मैथमेटिक्स, ज्योतिष विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि मनुष्य में व्यस्त रहते। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग है, इनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्था नहीं है जहां पे आत्म शिक्षा की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन नहीं है। तो इसके लिए बोलते कि आत्मज्ञान यहाँ पे मिलता है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से आत्मा की महत्व पर बल दिया गया है। प्रारंभ से भगवान कहते कि ये शरीर नश्वर है, नश्वर आत्मा अविनेश्वर है, यही ज्ञान गुह्य अंश है। तो क्या है, अंतवंत देहमेदम नित्य भोसक्तम शरीर। तो भगवान कृष्ण बोलते कि गुह्य ज्ञान, दूसरा अध्याय में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसको बोलते कि गुह्य अंश है। केवल ये ज्ञान आत्मा शरीर से भिन्न है, तो इसके बारे में ज्ञान दे रहे। यहाँ पे कभी कभी लोग यह भ्रम में रहता है कि आत्मा शरीर भिन्न जब शरीर नहीं रहता है तो मनुष्य शरीर से मुक्ति हो जाती है, आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर भीतर इतना सक्रिय रहता है कि शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है, वो सदैव सक्रिय रहता है। यदि शाश्वत हो तो शाश्वत सक्रिय रहता है। तो यह ज्ञान समस्त कार्य की शुद्धतम रूप है। वैदिक साहित्य बताया गया कि पद्म पुराण में पाप कर्म का विश्लेषण किया गया है और दिखा गया कि पाप के फल जो लोग को सकाम कर्म में लगे हुए पाप पुण्य कर्म से विभिन्न रूप से अवस्था में फंसे रहते हैं। यहाँ पे उदाहरण देकर फोटो में जब बीज बोया जाता है तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता है, तो इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रूप रहता है, फिर वृक्ष रूप में धारण करता है और उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल को उपभोग कर सकते हैं। पहले बीज अंकुर करते जमीन में, धीरे धीरे बड़ा होता है, फूल फल फलता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, बीज की भांति उसके फल मिलने में समय लगता है। कई पाप कर्म का फल कुछ समय मिल जाता है, कुछ साल लग जाता है, कुछ जन्म लग सकता है। इसमें कोई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति पाप कर्म का उदय होना बंद हो चुका है, किंतु कहे गए पाप कर्म का फल तभी मिल जाता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे थे, उसको पाप कूट बीज बोलते। बीज जब हम पाप करते रहते वो बीज रूप में रहता है, कभी भी अंकुरित हो जाए। कुछ फलीभूत चुके होते हैं जिसमें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभूत करते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहे कि अप्रारब्ध फलम पापकूटम, देखिए अप्राप्त फलम पापकूटम बीजम फलो न मुखम क्रमेण एवं फलियते विष्णु भक्ति दुष्ट। यहाँ पे कह रहे कि जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं कि सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य बीज रूप में हो, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करना चालू कर देते हैं तो बीज समूल रूप में मर जाता है, बीज भी नष्ट हो जाता है। अतः भक्ति की शुद्धिकारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। तीव्रेण भक्ति योग ने बोलते कि अगर भक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाए, बीज से उखाड़ के फेंक देता है, बीज रूप में जो क्रमश नष्ट हो जाता है। दसम अथवा का भौतिक जगत का अंधकार है और तमस अर्थात भौतिक अंधकार है। उत्तम का अर्थ है कि भौतिक कार्य में से परे हुआ है। तो भक्तिमय कार्य की कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। भौतिक कार्य क्या, भौतिक जो भक्तिमय कार्य कभी भी भौतिक में नहीं मानना चाहिए। यदि भी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त सामान्य जन की भांति रत रहते हैं
कभी हमको फीलिंग अनुभव होता है कि ये भक्त सामान्य से दिखता है, परंतु जो भक्ति में अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुण से सर्वथा अदूषित होते हैं। कई कई हमको लगता है कि ये भक्त का बाह्य दृष्टि से कुछ अलग लग रहा है, परंतु वो भक्त जगह प्योर शुद्ध भक्त रहता है वही समझ सकता है कि बोलते कि उसको कोई समझ नहीं सकता है बाहरी दृष्टि से माध्यम से, तो उसको केवल भक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है, के माध्यम से समझा सकता है। राजा की भक्ति संपन्न उतनी पूर्ण होती है कि उसके फल का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम, भगवान के पवित्र नाम को जप करता है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन करता है या जप करता है, इसमें समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव करता है, तुरंत नहीं समस्त कर्म से शुद्ध हो जाता है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। वही नहीं, यदि श्रवण करने से अपितु भक्ति का संदेश में प्रचारित करने में लगा रहता है, जो कृष्ण भावनामृत के सारे कार्य सहायता होता है। तो नारद मुनि वेदांत सूत्र में कहा गया कि जिसका अर्थ है कि भक्ति इतना समर्थ है कि भक्ति कार्य में रत होने मात्र बिना किसी संदेह में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि भक्ति में इतना सामर्थ्य, भक्ति भगवान के कृष्ण की भक्ति करने इतना सामर्थ्य है कि थोड़ा सा रंच मात्र भक्ति कार्य में रत होने के मात्र बिना किसी संदेह में प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद मुनि के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले एक दासी पुत्र में थे। नारद मुनि भागवत में प्रथम स्कंद में बन रहा था कि किस प्रकार नारद मुनि उसके पहले जन्म में एक दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, और वो अपने माता के साथ सेवा करने के लिए भक्तों की सेवा करते थे, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए लकड़ी लाना है, वो सेवा माता पुत्र दोनों करते थे। 5 साल के आयु थे नारद मुनि पूर्व जन्म में, और वो अपने माँ के जो लेते थे उनका उचिष्ट सेवन करते थे, भक्त का कथा श्रवण करते थे और उचिष्ट श्रवण ग्रहण करते थे। उसकी वजह से नारद मुनि इतना, बोले प्रभुपाद कह रहे कि ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उसकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते रहते थे। तो कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते। नारद मुनि स्वयं कहते कि उनका उचिष्ट सेवन करते थे। यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे, उचिष्ट लेपनानुमोदित द्विज सकृतस्य भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृतस्य विशुद्धस्य चेतस स्तधर्म्य एवात्म रुचि प्रजायते। तो श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव को अपने पूर्वजन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते कि पूर्वजन्म में बाल्यकाल में चतुर्मास में शुद्ध भक्त का सेवा किए करते थे, जिससे उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी ऋषि अपने थाली में उचिष्ट भोजन छोड़ देते थे, और बालक थाली धोते थे समय उचिष्ट भोजन का चखना चाहता था, अतः उसने ऋषियों का अनुमति मांगी। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करी उसका उचिष्ट ले रहा था, उनके अनुमति मांगी। जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उचिष्ट भोजन को खाता था। फल स्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्म से मुक्त हो गया। जो उचिष्ट खाता रहा तो ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वे महाभागवत भगवान के भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा करते रहते थे। नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित हो गई। नारद आगे कहते कि तन्नामवोह कृष्ण कथा प्रयागत्म अनुग्रहेण शृणवं मनोहरः तां श्रद्धयामि अनुपदं विश्रुवतं प्रिय श्रवण संग मम भवद्रुचिः।
तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति का गुह्य ज्ञान में नारद मुनि के कथा में प्रभुपाद के लिख रहे कि ऋषियों की संगति करने से नारद मुनि का भगवान के महिमा श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। केवल भगवान की कथा कैसे भक्तों से श्रवण करने से रुचि उत्पन्न होती है, भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया कि प्रकाश से कर्मणा अभ्यासत, जो भगवत भक्ति में कार्य में केवल लगा रहा है उसे स्वतः सारे अनुभूति आ जाती है और सब स्वतः समझ आते हैं। तो यहाँ पे सुंदर भाव से प्रभुपाद लिख रहे कि धर्म का पथ है। धर्म शब्द का अर्थ है कि धर्म। नारद मुनि वास्तव में दासी पुत्र थे, उनके किसी पाठशाला के अवसर प्राप्त, इस पूरा कहानी लिखे। तो सुसुखम, भक्ति अत्यंत सुखकर है, भक्ति सबको सुख प्राप्त करता है। प्रभुपाद लिखते कि ऐसा क्यों? सबका मन में प्रश्न उठेगा, ऐसा क्यों? भक्ति सुख ही प्राप्त कैसे देता है? तो प्रभुपाद कह रहे कि क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्वर्णम विष्णु में रहता है, जिसे मनुष्य भगवान की महिमा का कीर्तन सुन सकता है। इस सबसे आनंद सुख वर्धनम, आनंद बुद्धि वर्धनम चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। तो इस भगवत में भक्ति करना, भक्ति योग सबसे सुखम देता है। तो प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल घर बैठे कर सीख सकता है, घर पे बैठे बैठे हम भक्ति योगा सीख सकते हैं। ईश्वर के अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उचिष्ट खा सकता है और दूर से बैठकर भी घर पे बैठे बैठे श्रवण कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में भक्ति चाहे प्रसाद के रूप में है, श्रवण के माध्यम से, भगवान के दृष्टि के माध्यम से, सभी मार्गों से, नवदा भक्ति माध्यम से ये सुख कर है। मनुष्य गरीब की हालत में ये भक्ति कर सकता है। ये नहीं बताया कि कोई धनी व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है, नहीं, ये गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। भगवान कह देंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से सारे प्रकार की भेंट लेने की तैयार रहते हैं। जो प्रेम से श्रद्धा से कोई व्यक्ति पत्र पुष्पम फलम तोयम, जो भी श्रद्धा अर्पण करते हैं उसको ग्रहण करते हैं। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल है, थोड़ा जल हो, जो कुछ संसार में किसी भी कोने में उपलब्ध हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाए हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पत्र पुष्प फल तो जो प्रेम से कोई दे रहा है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। उसके इतिहास, उसके बहुत उदाहरण प्राप्त है। भगवान के चरण कमल पर चढ़े तुलसी दल का आचरण करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। और भक्ति योग उत्तम है, इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान तो प्रिय, सबसे बड़ा प्रेम प्रिय है, वस्तु अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि भक्ति शाश्वत है। भक्ति क्या सुख देता है? भक्ति भी शाश्वत है। प्रभुपाद कह रहे कि ऐसा नहीं है जैसा मायावादी चिंतक साधक रहते हैं, जब भी कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनके यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब उन्हें भक्ति करनी रहना चाहिए, किंतु अंत में जब मुक्ति हो जाएंगे ईश्वर का तदात्म हो जाएगा। इसी प्रकार अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, जब भक्ति करते रहो, जब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलती तब भक्ति करते रहो, जब मुक्ति हो गई भक्ति छोड़ दो। इसको बोलते कि शुद्ध भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी भक्ति हमेशा चलती रहती है। भक्ति कभी घटता नहीं, बढ़ती रहती है। जो भक्त भगवत धाम को जाते हैं वहां भी भगवान की सेवा में रत होता है। भक्ति में था भगवान की सेवा, वो भगवान के तदाकर नहीं होना चाहते, भगवान के साथ मिलना नहीं चाहते, भगवान के बोलते कि मर्ज नहीं होना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते। तो जैसे भगवत गीता में देखा जाए कि वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद स्थित होता है, सम सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। कोई मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग करके भगवान को नहीं समझ सकता है। इन योग पदियों में भक्ति को दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है।
किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त बिना कोई भगवान को समझ सकता है। कोई व्यक्ति बिना भक्ति किए हुए भगवान को प्राप्त नहीं हो सकती। तो श्रीमद् भागवत में उसकी पुष्टि हुई कि जब मनुष्य भक्तियों में संपन्न करके विशेष रूप में किसी महात्मा श्रीमद् भागवत गीता अनुसार सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वो कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान समझ सकता है। ये परम गुह्य ज्ञान को कब समझ सकता है? बोलते कि श्रीमद् भागवतम भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो सकता है। केवल बोलते कि महात्मा, किसी महात्मा से, किसी भक्तों से श्रवण करने से। इस प्रकार भक्ति योगा या कृष्ण भावना तो समस्त विद्या का राजा है। इसके लिए उसको समस्त विद्या का राजा कहा गया है। तो इस प्रकार भक्ति योगा कृष्ण समस्त विद्या का राजा है और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। जितने सारे गुह्य ज्ञान सबका राजा है एक भगवत गीता। ये धर्म का सुधातम रूप है, बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न दिया जा सकता है। अतः मनुष्य चाहे कि ये भगवत गीता को एज इट इज यथा रूप में ग्रहण करें। ये होता है श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धा से एक विद्या को ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर कोई किसके पास अश्रद्धा है वो क्या कर सकता है, इस प्रकार श्रद्धा नहीं है तो क्या कर सकता है? श्रद्धा भी न कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि भी शुद्ध भक्ति बहुत सुखपूर्वक हो जाती है, लेकिन अश्रद्धालु व्यक्ति, द्वेषी लोग भक्ति नहीं करते, इस प्रकार कृष्ण प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य से वंचित रहते हैं। जिसका तीसरा श्लोक में बताया भगवान, जो व्यक्ति भगवान से श्रद्धा नहीं रखते, अश्रद्धा, वो व्यक्ति मृत्यु संसार में रहते, उसका तीसरा श्लोक में आता है। ये तीसरा श्लोक श्रद्धानां पुरुषां धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बोलते कि अश्रद्धाना पुरुष धर्म से परंतम अप्राप्य मान निबद्धन्ते। अप्राप्य मुझे प्राप्त नहीं होते। जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, अश्रद्धाना पुरुष, जो व्यक्ति मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, मुझे प्राप्त नहीं होते। अप्राप्य मां निबद्धन्ते, ऐसा भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते, विशेष श्रद्धा नहीं रहती। इसमें प्रभुपाद लिख रहे कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति पाना कठिन है। ये तात्पर्य है कि श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा कैसे होती है? भगवान की भक्ति करने के लिए श्रद्धा केवल भक्तों की संग में ही प्राप्त होती है। श्रद्धा महापुरुष सदैव प्रमाण को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो झिझक में रहते, उनको शर्म आता है भक्ति करने के लिए, भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भक्ति प्रगति में शुद्ध श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। श्रद्धा, तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे कि श्रीमद् भागवत में मानना था कि यथा तरोर्मूल निशाचने न तृप्तन्ति तस्कंद भुजा पुशाखा प्राण प्रच यथो इंद्रियाणि तथैव सर्वाहणम मुच्युतजा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि वृक्ष की जड़ को सिंचने के उसके डाले, टहनियां तथा पत्ती को तुष्टि होती है, और आमाशय अर्थात पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर को सारी इंद्रिय तृप्ति होती है। इसी तरह भगवान के दिव्य सेवा करने से सारे देवता, अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए गीता का इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम। दर्शन जीवन में विश्वस्त हो जाता है तो वही है श्रद्धा।
भगवन गीता में लास्ट श्लोक में लास्ट अध्याय बताएंगे, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वं सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि। वही बोलते कि श्रद्धा, जो श्रद्धा के साथ भगवान का भक्ति करना चालू करते। तो इसमें प्रभुपाद और लिख रहे कि इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत विधि है। तो यहाँ पे लिख रहे कि इस श्लोक में अलग अलग देवताओं को पूजा करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान कृष्ण सारे देवता का जड़ है, उसमें जड़ में पानी डालते भक्ति करते सारे देवता को प्राप्त हो जाता है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को 3 कोटियां हैं। तीसरे कोटि में लगे रहते कि श्रद्धाहीन है, श्रद्धाहीन है। यदि ऐसा लोग ऊपर भक्ति में लगे रहते हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये श्रद्धा अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। संभव नहीं है कि लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए, भले भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास श्रद्धा व अभाव कृष्ण भावना अपने वाले के लोग में पाना कठिन है। उनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं भगवान प्रति, वो कितना भी करे, बोलते कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तब न पावे कृष्ण प्रेम धन। अगर श्रद्धा नहीं है, भगवान प्रति विश्वास नहीं है, कितना कोटि कोटि वर्ष तक उनके भक्ति करो, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो उसमें ये होगा प्रथम कोटि व्यक्ति। दूसरा कोटि जो भक्त रहता है व्यक्ति, द्वितीय कोटि जो रहता है, बोलते कि दूसरे कोटि में व्यक्ति आते हैं, भक्ति शास्त्र ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार तृतीय कोटि उन लोगों से श्रेष्ठ था। तृतीय कोटि लोग जो सर्वश्रेष्ठ, जिन्हें तो शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, पूरे शास्त्र के आधार में चलते। तृतीय कोटि कृष्ण च्युत हो सकते किंतु द्वितीय कोटि व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि लोग च्युत होने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रथम कोटि व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके उन अभिष्ट फल प्राप्त करता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार का भक्त के बारे में बता रहे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम है। इस प्रकार बोलते कि जो व्यक्ति अश्रद्धा रहता है, भगवान प्रति विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी भक्ति करो इनका कोई फल नहीं। तो मृत्यु संसार वर्तमान, बहुत ही संसार में बार बार घूमते रहते हैं। तो इसके लिए उनको भगवान की भक्ति करने के लिए शुद्धता रूप से श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। ये 3 श्लोका में भगवान कृष्ण को कौन व्यक्ति योग्यता है और कौन अयोग्यता के बारे में समझाए। तो अभी टाइम भी हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान क्या है और कृष्ण के भौतिक संबंध क्या है, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे बताएं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, लास्ट वाली क्लास का प्रभु जी वो पीडीएफ नहीं भेजा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ मैं भेज देता हूँ माता जी। हाँ वो भेज हरे दीजिए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई हरे किसका कृष्ण प्रश्न प्रभु जी, है? दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। कोई किसका प्रश्न नहीं है? प्रभु जी एक बार 3 कोटि के जो भक्त हैं उनका थोड़ा बता दीजिए। ये वही है क्या, कनिष्का और मध्यम और क्या है? वही है। ठीक है, तो 6 तारीख को हमारे ओरल एग्जाम होगा, 9 तारीख को क्लोज बुक एग्जाम। प्रभु जी 6 तारीख वेडनेसडे है और जब 7 तारीख को मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, 7 तारीख को नहीं हूँ। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन से 6 तारीख को निकलने वाले उधर से, तो ट्रैवलिंग में रेंज होगा तो दे पाएंगे, नहीं रेंज होगी तो फिर दिक्कत आएंगे प्रभु जी। तो कभी 6 तारीख को 6 तारीख को
एक दो प्रश्न तो रहता है उसमें, ज्यादा समय नहीं है। अच्छा रेंज रेंज रहा, ट्रैवलिंग में रहूंगा ना मैं, ट्रेन में रहेंगे, ठीक है, रेंज रहा तो दे देंगे, नहीं तो बाद में देंगे प्रभु जी ऐसा। ओके ठीक है। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे और कृष्णा प्रभु जी, जो दंडवत भक्तों ने प्रणाम। कुछ एग्जाम बाकी है तो लिख के भेज दीजिए जरा। जिसका बाकी है एग्जाम का वो भेज दीजिए। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, पंच प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।